सुन लो है दुनिया में चर्चे हमारे, दीवाने मौला अली के हैं दीवाने, सुन लो है दुनिया में चर्चे हमारे, दीवाने 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 दीवाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जैसे मैंने कहा, रजब का महीना जारी है, उसके हवाले से कायम टीवी की तरफ से हम एक नए प्रोग्राम और एक नए एपिसोड के सामने आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आज 22 रजब, जो कि नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उसके हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। यकीनन 22 रजब का दिन एक ऐसा है जहाँ हर जगह शियान हैदर करार जो है नज़र का इत्मीनान करते हैं और हर लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर इस नज़र को चाहते हैं। चंद साल पहले ये जो नज़र थी, ये अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों जगहों पर बहुत होती थी, बल्कि मैं कहूँगा कि अहले सुन्नत के घरों पर ज़्यादा ये नज़र होती थी बनिस्बत अहले तशीयों की। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सालों में एक मुख्तलिफ राय, इख्तलाफी राय पैदा की गई, गलत सोच पैदा की गई, एक साजिश जो है वो क्रिएट करी गई, जिसकी वजह से अब हमारे बहुत से भाई जो है वो नहीं भी करते। बहुत सारे लोग इस चीज़ को शिर्क मानते हैं और मुख्तलिफ़ रिवायात 22 रजब के हवाले से पेश करते हैं कि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शियान हैदर करार इस नज़र को करते हैं और भरपूर अंदाज से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि नज़र व नियाज़ की कंडीशंस, उनकी टर्म्स और किन हालात और किन वजूहात पर होती हैं, ये हम सबके इल्म में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ख़ुद सूरह अनआम की 118 और 119 आयत में अल्लाह ने बोला हुआ है कि तुम वो क्यों नहीं खाते जिस पर मेरा नाम लिया गया हो। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ने ये बात बोल दी कि जिस नज़र पे या जिस न्याज पे हम अल्लाह का नाम लें, यकीनन सूरह अल-हम्द और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी जाती है, तो उसको खाना बिल्कुल भी जायज़ है। कहीं भी ना इसमें शिर्क है, ना इसमें कोई भी गुनाह कुछ भी नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है वो होती है वसीले की। सूरह माइदा में अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हें मुझ तक पहुँचना है तो एक वसीला तलाश करो। तो ये नज़र व नियाज़ एक वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का, और ये कर कर घर में एक बरकत पैदा होती है और बहुत से इसके फ़ायदे आगे जाके मैं बयान भी करूँगा। तीसरी इसका होता है हदिया करना। हम नज़र व नियाज़ करते हैं तो हम हदिया करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं और नज़र व नियाज़ करने से बहुत फ़ायदे भी होते हैं। जैसे रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह से यानी जो सवाब आप कमा रहे हैं वो आपको मिलता है। उसके बाद आपके घर में बरकत पैदा होती है, आपके घर में खुशी आती है। रिश्तेदार जो आपसे आके मिल रहे होते हैं वो आप उनसे मिलते हैं, जो एक एग्जाम्पल सिला रहमी की माशरे में पेश करता है। तो इससे बहुत फ़ायदा आपके सामने पेश भी करे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 22 रजब जो है वो यानी मुसलसल है, जो कनेक्टेड है अमीर शाम वालों से। तो इस बात के ऊपर मैं बात ज़्यादा करना नहीं चाहता, क्योंकि ख़ुद अहले सुन्नत की किताबों पर इस बात के ऊपर इख्तलाफ है। तो इससे कोई मेरे ख़्याल से कोई इतना पावरफुल बात सामने नहीं आती। तो 22 रजब की, और मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि हम अहले तशी जो शिया हज़रात हैं, उनकी हर खुशी हर गम, चाहे वो विलादत हो, चाहे वो शहादत हो या कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ कनेक्टेड है मोहम्मद व आले मोहम्मद से। हम खुश होते हैं तो आले मोहम्मद की खुशी में खुश होते हैं, अगर हम गम में होते हैं या शोक में होते हैं तो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से होते हैं। हमारी खुशी, हमारी गम, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे अहले बैत और हमारे आले मोहम्मद से कनेक्टेड है। ये बात कोई हरगिज़ ना समझे कि हम किसी दूसरे लोगों से अपनी चीज़ें कनेक्टेड रखते हैं, लेकिन वाहिद आले मोहम्मद हैं और अहले बैत हैं जिनसे तमाम शिया जो हैं वो अपनी चीज़ों को जो है वो कनेक्टेड रखते हैं और उनसे ही हर चीज़ तवस्सुल करते हैं। मैं इख्तिताम में चंद मनक़बत की बात आपके सामने पेश करता हूँ, समाअत फरमा लीजिए। कुरान रट लिया गया, समझा नहीं गया, जिस हल्क में हला
علی کا اسے لگایا نہیں گیا، نعرہ علی کا اسے لگایا نہیں گیا، اور نعرہ لگایا میں نے جو اللہ کی بزم میں، منکر سے اپنا چہرہ چھپایا نہیں گیا، قرآن رٹ لیا گیا، سمجھا نہیں